बच्चों, आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार जो होता है वो आभूषण या गहना को कहते हैं। किसी भी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह अलंकारों का प्रयोग करती है, गहने का प्रयोग करती है, आभूषण का प्रयोग करती है। वैसे ही कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। काव्य के भी अपने अलंकार होते हैं। मुख्य रूप से काव्य के दो अलंकार होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है वो होता है शब्दालंकार, और जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है, आपके पाठ्यक्रम में है, वो आज हम पढ़ेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है वर्णों का बार बार प्रयोग होना। जिस काव्य में एक ही वर्ण अक्षर बार बार आए, एक ही बार न आकर के कई बार प्रयुक्त हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इस काव्य में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और जान लें। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार हो गया। तो जिस काव्य में या जिस कविता में एक ही वर्ण कई बार प्रयुक्त हो, कोई भी वर्ण बार बार आ जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म, जोड़े में। जहाँ पर एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाए, वहाँ होता है यमक अलंकार, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न होने चाहिए। शब्द 1-2 बार आ जाए किंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, तभी वो यमक अलंकार होगा। अगर उन शब्दों के अर्थ एक ही होंगे तो वो यमक नहीं होगा, फिर वहाँ पर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे हम बार बार आपसे ये बात बता रहे हैं, तो बार बार शब्द 2 बार आ गया तो यहाँ यमक नहीं होगा, यहाँ होगा पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि एक बार जो शब्द है उसको 2 बार प्रयोग किया गया है परंतु उसके अर्थ एक ही हैं, इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यमक नहीं है। एक शब्द 2 बार आए, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, तभी वो यमक अलंकार कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों के अर्थ भिन्न है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घट जाना यानी कम हो जाना। काले बादल कम, काली घटा का घमंड घटा, घमंड कम हो गया, तो यहाँ हो गया यमक अलंकार। घटा शब्द 2 बार आए, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये यमक अलंकार है। एक उदाहरण और जान लेते हैं। कहते हैं कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बोराए जब वा पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। एक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो एक को पा करके जग बोरा जाता है और एक को खा करके जग बोरा जाता है। सोना पा करके लोग बोरा जाते हैं, बहुत अधिक मिल गया तो, और धतूरा अगर बहुत खा लिया तो बोरा जाते हैं। तो यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए ये यमक अलंकार हो गया। तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार है, शब्दालंकार के अंतर्गत। तो श्लेष का श्लिष्म यानी चिपका हुआ, जहाँ पर शब्द तो एक ही होगा किंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रयुक्त किए जाएंगे, वो होगा श्लेष अलंकार। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख करके, किसी मांगने वाले को देख करके बार बार पट दे देना। पट यानी यहाँ जो पट है इसमें श्लेष अलंकार है। पट यानी दरवाज़ा भी होता है और पट का मतलब वस्त्र भी होता है। तो मांगने वाले को देख करके कोई दरवाज़ा बंद कर लेता है और मांगने वाले को देख करके उसके पास कपड़े नहीं हैं तो कोई उसको वस्त्र दे देता है, पट दे देता है। तो पट शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है किंतु उसके अर्थ 2 हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक उदाहरण और जान लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर मोती मनुष्य और चूने के लिए पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है। मनुष्य के लिए पानी इज्जत है
और चूने के लिए पानी पानी ही है, जल ही है, और मोती के लिए चमक। यहाँ पर एक शब्द पानी के 3 अर्थ प्रयुक्त हुए, चमक, इज्जत और पानी, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। तो ये 3 अलंकार आपने पढ़े। शब्दालंकार ये तीनों थे। एक अनुप्रास जिसमें वर्णों की आवृत्ति, अक्षरों की आवृत्ति बार बार होगी, ध्यान रखिएगा, वो अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर एक वर्ण 2 बार आए या कई बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वो यमक अलंकार होगा। और जहाँ पर शब्द एक हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो ये 3 शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आज आप लोगों ने जाना। और अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।